दोस्तों, आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों के किरदार की सही परख और पहचान अच्छे नहीं बल्कि बुरे वक्त में होती है, क्योंकि आसानी और आसाइश के जमाने में तो हर कोई आपके साथ हंसकर मिलता है, लेकिन मुसीबतें और परेशानियां अगर आपकी जिंदगी तारीक कर दें तो अंधेरे में तो इंसान का अपना साया तक साथ छोड़ जाता है। और वही लोग जो कल तक आपसे इज्जत और मोहब्बत रखने का दावा करते थे, फिर आपको पहचानने तक से इनकार कर देते हैं। ऐसे लोगों की हकीकत जानने और उन्हें पहचानने के लिए सबको वैसे ही करना चाहिए जैसे स्पेन के एक अरबपति शख्स डॉन मोंटेरो ने किया। जिंदगी बदल डालने वाली ये सच्ची कहानी वॉइस डेली की आज के एपिसोड में आप तक पहुंचाई जाएगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारी इस काविश को लाइक करना मत भूलिए और साथ ही साथ नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियोस आप तक रोजाना पहुंचती रहें। दोस्तों, हम जिस शख्स डॉन मोंटेरो की बात कर रहे हैं उसके स्पेन के हर बड़े शहर में लग्जूरियस होटल्स और रेस्टोरेंट्स थे। बेपनाह दौलत होने के बावजूद वो मजीद दौलत कमाने के लिए हर वक्त काम में मसरूफ रहता था। बस यूं जान लीजिए कि दौलत ही ने उसकी सेहत खराब की, मगर वो उस तरफ तवज्जो नहीं देता था और मुसलसल अपने बिजनेस की फिक्र में रहता था। लेकिन फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई और उसके जिगर में शदीद दर्द उठा, जिसके बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां उसका चेकअप हुआ और उसे बताया गया कि उसे कैंसर हो चुका है, वो भी आखिरी स्टेज का। डॉक्टर्स ने जब उसे बताया कि वो चंद महीनों का मेहमान है और उसकी बेपनाह दौलत भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, डॉन मोंटेरो के जहन में यह ख्याल आया कि अरबपति होने के बावजूद जब वो जिंदगी के हाथों बेबस हो चुका है तो उन लोगों का क्या हाल होता होगा जो गुर्बत के आलम में जिंदगी जीते हैं। बहुत से लोगों के पास तो इतने पैसे भी नहीं होते कि वो 2 वक्त रोटी खा सकें, और जब उनमें से कोई मांग तांग कर पैसे इकट्ठे कर भी ले तो फिर भी बड़े बड़े होटल्स या रेस्टोरेंट्स में खाना खाने वाले लोग और इन होटल्स या रेस्टोरेंट्स का अमला बहुत संगदिल होता है। वहां किसी गरीब का ख्याल नहीं किया जाता। उसने घर आकर सोचा कि अपने जिंदगी के आखिरी दिन वो इन्हीं बेघरों और गरीबों के नाम करेगा और देखेगा कि जो होटल्स उसने इतनी मेहनत से बनाए हैं क्या उसमें भी गरीब खा सकते हैं और मेरा स्टाफ उनके साथ क्या सलूक करता है। चुनाचे वो शख्स जो कि अरबपति था, उसने भिखारियों और बेघर लोगों की तरह फटे पुराने कपड़े पहने और अपने ही रेस्टोरेंट्स विजिट करने का फैसला किया। डॉन सबसे पहले शहर के अपने उस होटल में गया जो सबसे बड़ा और मशहूर था, लेकिन एक भिखारी के रूप में दाखिल होते वक्त ही उसे दरवाजे पर खड़े गार्ड ने कहा कि ये तुम्हारे आने की जगह नहीं, जिस पर उसने जवाब दिया कि मैं काफी दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा है। गार्ड ने पहले तो उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन फिर रेस्टोरेंट के मैनेजर को बुला लिया। मैनेजर ने आते ही उसे कहा कि तुम यहाँ कैसे घुस आए, तुम पहले नहा कर आओ, फिर यहाँ लोगों को खाते हुए देखो, फिर मैं तुम्हें यहाँ पर खाना खाने की इजाजत दे सकता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे लेवल के लोग कभी यहाँ पर खा नहीं सकते। ये सब कुछ बोलकर मैनेजर तो वहां से चला गया, लेकिन डॉन हैरत के शदीद आलम में वहीं खड़ा रहा कि शायद इसके अलावा कोई और ही स्टाफ मेंबर उसके साथ अच्छा सलूक करे। कुछ ही देर के बाद रेस्टोरेंट का शेफ उसके पास आया और उसने कहा कि अगर तुम्हें खाना खाना है तो तुम होटल की पिछली तरफ चले जाओ, वहां मैंने कल का बचा हुआ खाना फेंका है, वो खा लो, तुम्हारे लिए वही है। ये सब सुनने के बाद डॉन की आंखों में आंसू आ गए। उसने हमेशा अपने स्टाफ को लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने पर जोर दिया था, लेकिन आज एक भिखारी के रूप में उसके साथ उसके अपने ही रेस्टोरेंट में शर्मनाक तर्ज अमल का मुजाहिरा किया जा रहा था। डॉन वहां से निकला और अपने अगले रेस्टोरेंट का रुख किया जो शहर के एक महंगे तरीन पार्क में वाक़ था। अभी उसने अपने आलीशान रेस्टोरेंट का दरवाजा खोलकर अंदर जाने की कोशिश की ही थी कि उसके सामने एक वेट्रेस आकर खड़ी हो गई कि रेस्टोरेंट के अंदर भीख मांगने की इजाजत नहीं है। डॉन ने जवाब दिया कि वो भीख मांगने नहीं बल्कि खाना खाने आया है, लेकिन वेट्रेस ने उसे अंदर घुसने नहीं दिया और अपने मैनेजर को बुलाकर कहा कि ये आदमी यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, जिस पर मैनेजर ने इंतहाई बदतमीजी के साथ उसे मुखातिब करते हुए कहा कि बुड्ढे, तुम इस होटल की एक कैंडी तक तो ले नहीं सकते, तो यहाँ पर खाना खाना किस तरह अफोर्ड कर सकते हो। डॉन को उसकी बदतमीजी पर इंतहाई अफसोस हुआ, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए कहा कि मैं आपका रोजाना का गाहक हूँ, बस मेरा कारोबार डूब गया और सारी दौलत कर्ज चुकाते हुए खत्म हो गई, इसलिए फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं, बराए मेहरबानी मुझे खाना दे दो, और अगर खाना नहीं दे सकते तो बेशक अपने मालिक से मिलवा दो, वो मुझे फौरन पहचान जाएंगे क्योंकि मैं अक्सर यहाँ पर आया करता था। मैनेजर ने उसकी बात पर कहकहा लगाकर कहा कि मैं ही यहाँ का मालिक हूँ और अब यहाँ से दफा हो जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। डॉन को गुस्सा तो बेहद आया, लेकिन उसने ये तहैया कर लिया कि वो सबसे पहले अपने तमाम रेस्टोरेंट्स का विजिट करेगा और उसके बाद ही कोई अगला कदम उठाएगा। अपने अगले रेस्टोरेंट्स की तरफ जाते हुए वो रास्ते भर ये सोचता रहा कि उसकी तरबियत में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि उसका स्टाफ तमाम गरीब लोगों के साथ इस कदर बदतमीजी से पेश आता है, और न जाने कितने ही लोगों के साथ किया जाने वाला बुरा सलूक उनकी बद्दुआओं के नतीजे में आज उसके सामने आ रहा है, और अपनी तमाम तर दौलत के बावजूद वो इतना बेबस और मजबूर है। उसके बाद डॉन ने रुख